भाई मैं कराची का एमपी हूँ, मुझे कराची ने इलेक्ट किया है। मैं जाके कहाँ से मैं थर की बात करूंगा यार? मैं जहाँ का इलेक्ट हूँ मैं वहां की बात करूंगा, तुम्हें बुरा क्यों लगता है? हम ये तो नहीं बोल रहे ना कि भाई सिंध अलग है कराची अलग है यार। जहाँ के हम एमपी थे, जहाँ से अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब कराया, हमारे लोगों ने मुंतखब कराया, वहां तो भाई बुरा क्यों लगता है? और बुरा लगेगा जब इस तरह की करारदाद को आप रिजेक्ट करोगे। जब कराची के बाइक सर्विस पे, देखिए सिंध में तो मुझे इतना इल्म नहीं है, मगर मुझे जहाँ तक पता है कि वहाँ पे इतनी ये सर्विसेज नहीं है। ठीक है, आज बेचारा कराची का राइडर, आज हमारे बच्चे जब ऑर्डर करते हैं किसी भी फूड डिलीवरी कंपनी में, किसी भी रेस्टोरेंट पे, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कब खाना लेके आएगा। कहीं ना कहीं उसके बच्चे भी, जो वो राइडर सर्विस कर रहा है, उसके बच्चे उसका घर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। या तो वो रोड एक्सीडेंट में शहीद हो जाता है या किसी डाकू के हाथ में शहीद हो जाता है। मैंने आज सिर्फ ये रेजोल्यूशन इसलिए लाई थी कि इनको ये हकूक मिले और इनको ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मगर सिंध हुकूमत किसी ऐसी चीज़ पे सीरियस नहीं है जिसमें इंसानियत का भला हो। आप कराची दुश्मन है, इनकी नियत में ही नहीं है काम करना। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं दोबारा डालूंगा जब तक ये पास नहीं करते, और मैं बिल लेके आऊँगा इंशाल्लाह कि जब तक ये पास नहीं करते, और इस दफ़ा उर्दू में लाऊंगा कि शायद इनको इंग्लिश समझ में नहीं आई। सिंध में गिग्स वर्कर के लिए बाइकिया राइडर, जो हमारे डिफरेंट कंपनियों में बाइकिया सर्विस हो गई, फूड पांडा हो गई, और आपके तमाम ये जितने कोरियर सर्विस हो गई, उबर हो गई, करीम हो गई, इन सब पे जो बाइकिया राइडर्स जो चलाते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह एमपी बनने के बाद 7 महीना तकरीबन हमें हो चुका है। सबसे पहली रेजोल्यूशन थी, इस चीज़ को मैंने अहमियत दी क्योंकि हमारे कराची के नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर नौकरी ना होने की वजह से बाइकिया की सर्विस कर रहे हैं, गिग वर्कर्स बने हुए हैं। तो ये पिछली 2 दफ़ा ये रेजोल्यूशन बैलेटिंग में निकली, मगर इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर इसके बाद जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी दोबारा बैलेटिंग में रेजोल्यूशन निकली। आज ये असेंबली के बिजनेस में पुट हुई, आज आई है। जब मैंने ये करारदाद पेश की तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि करारदाद मेरी गलती क्या थी कि मैंने इंग्लिश में पेश कर दी कि इनको समझ में नहीं आया, या रिवायती जो इनका एक तरीक़ेकार है कि इनको भी पता है कि ज़्यादातर कराची का नौजवान जो है वो बाइक या सर्विस में काम कर रहा है, जो फूड डिलीवरी में काम कर रहा है। अवलाल मेरी ये पूरे सिंध के लिए थी, कोई सिर्फ कराची के लिए मखसूस नहीं थी। जब हम असेंबली में कोई भी बात करते कराची के लिए तो इनको ये बुरा लगता है कि भाई आप कराची की बात क्यों कर रहे हो, ये तो सिंध है पूरा, आप कराची को अलग लेके जा रहे हो। तो भाई जब आपका ये रवैया होगा, जब मेरी करारदाद मैंने पेश करी और उसको इस ऐवान ने अनअपोज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आज जब हम कराची की दोबारा बात करेंगे फिर इनको बुरा लगेगा। तो देखिए, इनकी ये करारदाद मैंने इसलिए पेश करी, मेरा मकसद क्या था, मैं इनसे कोई ऐसी चीज़ तो अपने लिए तो मांग नहीं रहा था। मैं कराची के लिए, सिंध के नौजवानों के लिए सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये लोग जो सर्विस करते, इनकी कंपनियां भी इन लड़कों के साथ ज़्यादती करती हैं। ठीक है, इनको वो हकूक़ नहीं मिलते। ये बेचारे अपनी रोज़मर्रा की ख़र्चे पूरे करने के लिए, अपने घर चलाने के लिए ये 18-18, 20-20 घंटे बेचारे ये बाइक सर्विस करते हैं, बाइक चलाते हैं। इनकी कंपनियाँ इनको सेफ्टी गेयर नहीं देती, इनकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, इनकी कोई मोबाइल की इंश्योरेंस नहीं है। अगर इनकी कहीं जॉब आती है इन कंपनियों में तो वो कहते हैं कि बाइक वालों को तरजीह दी जाएगी। अरे बाइक वाला जब आपके लिए सर्विस कर रहा है तो बाइक भी आप प्रोवाइड करो। मैंने तो ये पेश करना था, और सिंध गवर्नमेंट से ये अपील करनी थी कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे इन तमाम राइडर्स को गवर्नमेंट सतह पे रजिस्टर्ड किया जाए कि जब भी किसी सरकारी महकमे में कोई जॉब आए, क्योंकि कराची का लड़का, इसमें मेरे ख्याल से 80-90% तादाद उन लड़कों की है जो पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैंने भी हज़ारों दफ़ा बाइकें सर्विस पे करी है, उबर करीम में सफ़र किया है। यकीन करें, जब उनके साथ बैठते उनसे पूछते आप क्या कर, आप ये क्यों चला रहे हैं, वो कहते हैं मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, मैंने MBA करा हुआ है, नौकरी नहीं है, मजबूरन चला रहा हूँ, किस्तों पे गाड़ी ली है, दोस्त की बाइक है या दोस्त की गाड़ी है। तो कहने का मकसद ये था कि इनको एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड किया जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जब ये सरकारी नौकरी आए तो इन्हीं लड़कों को जो बेचारे मजबूरन बाइकें चला रहे हैं, बाइक सर्विस का काम कर रहे हैं, फूड पांडा डिलीवरी कर रहे हैं, इनको नौकरी दी जाए। और दूसरा ये था मेरा कि देखिए, कराची की सबको पता है कि हालात कैसे हैं, रोज़मर्रा मोबाइल स्नैचिंग, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों को शहीद किए जा रहे हैं, नौजवानों को। और सबसे आसान टारगेट जो होते हैं ये यही बाइकें सर्विस, यही फूड राइडर,
यही आपके TCS, कोरियर, ये सब कंपनी में जो काम करते हैं ये सबसे आसान डाकुओं का टारगेट होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये देखिए आज जो इन्होंने रिजेक्ट करी ना, क्योंकि ये डाकुओं को तो संभाल नहीं सकते, उन्होंने बोला एक और बोझ हमारे ऊपर आ जाएगा, इनकी इंश्योरेंस हमारे ऊपर आ जाएगी, इनके मसले मसाइल, तो इनका तो सीधा हल है कि रिजेक्ट करो।